और यहाँ लोक संग्रह की चर्चा भगवान आरंभ करते हैं दृष्टांत के द्वारा। तो लोक संग्रह क्या है, इस पर हमने पूर्व की कक्षाओं में कुछ चर्चा करी है। यहाँ पर लोक संग्रह की बड़ी सुंदर परिभाषा भाष्य में प्राप्त होती है, उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये अगले पृष्ठ में तो जो दूसरा पैराग्राफ है, तथापि प्रारब्ध कर्मायत्तः त्वं लोक संग्रहम एव अपि, इसके आगे की जो पंक्ति है, ये वाक्य मिला, लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। ये लोक संग्रह शब्द की परिभाषा है। लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। तो इस परिभाषा पर हम लोग थोड़ा चिंतन करेंगे। पहले श्लोक देख लेते हैं। बोलते हैं, हे अर्जुन, जनकादयः, जनक आदि जो राजर्षि हुए हैं वो कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिताः। हे अर्जुन, जनकादयः, जनक आदि जो राजर्षि हुए हैं, उन्हें इस दृष्टांत में तो कुछ बातें हैं। महाराज जनक क्षत्रिय हैं, राजा हैं, और साथ ही साथ वो ज्ञानी भी हैं। वैसे जनकपुर में जो जितने भी राजा हुए हैं, तो एक जनक एक उपाधि भी होती है। तो ये उपाधि भी रही है उस वंश के राजाओं की, और विदेह राज जनक, ये विदेह उपाधि भी है एक। लेकिन साथ ही साथ अनेक ऐसे राजा भी हुए हैं जो तो उपाधि के अनुरूप ही उनमें गुण भी थे, माने वो ज्ञानी भी थे। तो जैसे जो माता जानकी जी के पिता हैं महाराज जनक, वो ज्ञानी हैं, सिद्ध हैं। लेकिन ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने अपने कर्म का त्याग नहीं किया। एक जो राजा का स्वधर्म होता है, उस स्वधर्म का वो निरंतर पालन करते रहे। तो इसलिए अर्जुन, तुम क्षत्रिय भी हो और निश्चित रूप से राजवंश से हो, इसलिए तुम्हें तो ऐसे लोगों को देखना चाहिए, तुम्हारे पूर्व के ऐसे महापुरुषों को देखना चाहिए, जो महापुरुष तुम्हारी ही तरह क्षत्रिय भी थे, राजवंश से थे, लेकिन साथ ही साथ वो ज्ञानी भी थे। ज्ञानी होने पर भी उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया। तो भगवान स्वयं ऐसे महापुरुषों को दृष्टांत के रूप में रखते हैं। जनकादयः कर्मणा एव, कर्मणा एव माने कर्म के सहित ही, कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिताः, उस संसिद्धि में अवस्थित थे, सिद्धि को प्राप्त करी थी उन्होंने। अच्छा, तो यदि वो ज्ञानी हैं तो फिर उनको कर्म का आश्रय लेने की आवश्यकता क्यों थी? कर्म क्यों किया उन्होंने? तो ये प्रकरण पहले भी आया है, एक बार पुनः भगवान भाष्यकार उसका विवरण करते हैं। हम बोलते हैं कि निश्चित रूप से वेदांत का मुख्य सिद्धांत यही है कि कर्म से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, ज्ञान से सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन कर्म परंपरा साधन के रूप में अवश्य में स्वीकृत है। कर्म किए बिना अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक सांख्य बुद्धि की प्राप्ति होती है। यदि कर्म नहीं किया जाएगा तो प्रारंभिक सोपान ही प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए यदि महाराज जनक को हम ऐसा मानते हैं कि वो ज्ञानी थे, तो फिर उन्होंने कर्म क्यों किया? बोले लोक संग्रह के लिए। जो लोक संग्रह शब्द है ये बड़ा व्यापक है और ये ज्ञानी में भी लागू होता है। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार ये विकल्प रखते हैं, महाराज जनक यदि ज्ञानी थे तो उनकी प्रवृत्ति का हेतु क्या है?
बोले उनकी प्रवृत्ति का हेतु है ज्ञान पूर्व जो उनका स्वभाव बन गया था। ये हम लोगों ने कई बार ये प्रसंग पढ़ा है कि ज्ञान के उपरांत जो प्रवृत्ति होती है वो ज्ञान के पूर्व के संस्कारों का ही अनुवर्तन होता है। तो ज्ञान के पूर्व यदि भक्ति प्रधान किसी संत का जीवन रहा है, उपासना प्रधान, पूजा प्रधान, जप प्रधान जीवन रहा है, तो ज्ञानोपरांत भी उनकी दिनचर्या वैसी ही रहेगी। ज्ञानोपरांत भी वो पूजा करते हुए, जप करते हुए, ध्यान करते हुए उपलब्ध होंगे, मिलेंगे, क्योंकि पूर्व का अनुवर्तन हो रहा है। ठीक इसी तरह से यदि कोई ज्ञान के पूर्व राजधर्म का निर्वाह कर रहे थे, तो ज्ञानोपरांत भी वो राजधर्म का निर्वाह करते रहेंगे। और उसके पहले एक स्थिति ये आती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजधर्म का त्याग किया और फिर वन में जाकर के तपश्चर्या करी उन्होंने। वो त्यागना या ग्रहण करना, ये दोनों ही स्थितियां ज्ञान के पूर्व हो सकती हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए यदि वो गृह त्याग करते हैं, राजधर्म आदि का त्याग करते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी ज्ञान हुआ नहीं है और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो संन्यस्त होकर के और साधना करना चाहते हैं। वो तो एक अलग स्थिति हो गई। लेकिन यदि कोई ऐसे महापुरुष हैं जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए ही ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तो उसके बाद उनका वैसा ही अनुवर्तन चलता रहेगा, वैसा ही व्यवहार चलता रहेगा। तो महाराज जनक यदि तो सिद्ध थे, ज्ञानी थे, तो उनके जीवन में जो कर्म हो रहा है वो केवल प्रारब्ध का अनुवर्तन है। प्रारब्धवशात शरीर है, इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है, और इसलिए उसमें वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसा पहले से होता रहा है। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, तो कर्मणा एव ही यस्मात् पूर्वे क्षत्रियाः विद्वांसः, क्षत्रिय थे लेकिन साथ ही विद्वान भी थे। संसिद्धिम मोक्षम गंतुम आस्थिताः प्रवृत्ता जनकादयः, जनक आदि, तो जनक और अश्वपति ये भी कोई राजा हुए होंगे, तो अनेक ऐसे महापुरुष हो चुके हैं। अब आगे की पंक्ति देखेंगे। यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शनाः, यदि तो उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, ततः लोक संग्रहार्थम, तो फिर उनके शरीर से जो कर्म हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बोले वो औरों के निमित्त से हो रहा है। अब उसमें उनका अपना कोई निमित्त नहीं है, अपना कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन लोक निमित्तिक या ईश्वर की प्रेरणा से उनके कार्यकरण संघात से कर्म होता है। प्रारब्ध कर्मत्वात्, और प्रारब्ध चूंकि आगे भी चल रहा है इसलिए वह उस शरीर से कर्म करवाएगा। तो प्रारब्ध कर्मत्वात् कर्मणा सह एव असन्न्यस्य एव, यानी कर्म का संन्यास किए बिना भी वो कर्म करते हुए भी ज्ञान की स्थिति में हैं। यहां पर ध्यान रखना, बात क्या कही जा रही है कि कर्म करते हुए भी उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं हुआ, उनके जीवन मुक्ति की स्थिति में कोई अंतर नहीं हुआ है। कर्म से उनको ज्ञान मिला ऐसा नहीं, कर्म से उनको मोक्ष मिला ऐसे नहीं। मोक्ष तो मिला है ज्ञान से, लेकिन मोक्षोपरांत भी उनके जीवन में कर्म हो रहा है, उस कर्म से उनके जीवन मुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। माने कर्म और मुक्ति ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे कर्मणा सह एव
असन्यस्य एव कर्म संसिद्धिम आस्थिता इत्यर्थः। अथ दूसरा विकल्प ये है अप्राप्त सम्यक दर्शनाः, यदि उनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, तदा जनकादयः तदा कर्मणा सत्व शुद्धि साधन भूतेन, तो फिर वह कर्म क्यों हो रहा है? बोले कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होगी और फिर क्रम से वह परम सिद्धि का हेतु बनेगा। सत्व शुद्धि साधन भूतेन क्रमेण संसिद्धिम आस्थिता इति व्याख्येयः श्लोकः। तो फिर से इस श्लोक की संगति देख लें। यदि जैसे कि हम स्वयं भगवान भाष्यकार जी का ही दृष्टांत ले लें, भगवान महाराज जनक का दृष्टांत देते हैं, हम भगवान भाष्यकार का दृष्टांत ले लेते हैं। भगवान भाष्यकार जीवन मुक्त महापुरुष हैं, लेकिन पूरे जीवन वो कर्म करते रहे। पूरे देश का भ्रमण करना, ग्रंथों का लेखन करना, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार पर करना, बौद्ध धर्म के प्रभाव को खत्म करना, पूरे भारतीय समाज को वैदिक संस्कृति से जोड़ना, कुल मिलाकर के 32 वर्ष की आयु में इतना काम किया उन्होंने। तो वो जो कर्म हो रहा है वो उनके सत्वशुद्धि का हेतु है। अरे सत्वशुद्धि पूर्वक पहले ही मुक्त हो चुके हैं वो। हाँ, तो फिर वह जो कर्म है वो उनके लिए साधन रूप नहीं है, वह केवल और केवल लोक संग्रह के लिए है। अनेक ऐसे दृष्टांत हैं, भगवान वेदव्यास जी हैं, भगवान भाष्यकार जी हैं, तो असंख्य ऐसे महापुरुषों के दृष्टांत मिल जाएंगे। स्वयं गुरुदेव हैं, जीवन भर वो दौड़ते रहे, कर्म में प्रवृत्त रहे। तो उनके शरीर से जो प्रवृत्ति हो रही है वो किस लिए हो रही है? तो उसके लिए एक शब्द दिया प्रभु जी ने, लोक संग्रह।